वो बादशाहों का बादशाह होकर भी तुम्हें सुनता है, और एक तुम हो कि फ़र्ज होने के बावजूद उसकी पुकार का जवाब नहीं देते। कभी उसकी मोहब्बत में रंग कर तो देखो, कायनात के सारे रंग फीके लगेंगे। कभी उसको सुनकर तो देखो, कायनात की सारी आवाज़ें बेमायनी लगेंगी। आपकी बेहतरी किसमें है? आपका रब आपसे बेहतर जानता है। अल्लाह कुछ चीज़ें तुम्हारी दस्तरस से इसलिए भी निकाल देता है ताकि तुम जान सको कि कुछ चीज़ें अल्लाह को पाने के बाद ही मिला करती हैं। कैसे हो सकता था कि बंदा मालिक से गिड़गिड़ा कर जवाब मांगे और वो उसे समझाए ना? दुनिया भले से ना समझती हो, मगर ये आबिद और माबूद का रिश्ता जब कायम हो जाता है ना, फिर ऐसे ही आसमान वाले की तरफ से तसल्लियाँ मिलती हैं, झोली भर भर कर मोहब्बत मिलती है। जब अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता मजबूत और गहरा हो जाता है तो वो तुम्हें भटकने नहीं देता। गुनाह के दर पर खड़े होने के बावजूद वो तुम्हें वापस खींच लाएगा। वो तुम्हारी उल्फत का जवाब ज़रूर देगा, नमाज़ों में सुकून की सूरत में, गुनाहों से इज्तनाब की सूरत में। वो तुम्हारी पुकार सुनकर कबूल करेगा। वो रब बहुत मेहरबान है। रोशनियों में तो सब चलते हैं साथ, मगर अंधेरों में अल्लाह के सिवा कौन साथ चलता है? और वो ये भी जानता है कि तुम अब भी मौजों के इंतज़ार में हो। तुम्हारी आँख भले उसको देख नहीं पाती, मगर तुम हर लम्हा उसकी निगाह में हो। और तुम्हारा रब तो तुम्हें तब भी याद रखता है जब दुनिया की रंगीनी में तुम उसको भूल जाते हो। यकतरफा मोहब्बत सिर्फ अल्लाह निभा सकता है। बंदा थक जाता है, हार जाता है, सह नहीं पाता। जब तुम दुनिया के हाथों टूट जाते हो, जब तुम सारी मोहब्बतें हार जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब जीने की कोई वजह नहीं रही, तभी तो वो तुम्हें अपनी मोहब्बत का पता देता है और जीने की एक नई वजह से नवाज देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने मोहब्बत की बुनियाद पर दुनिया बनाई और फिर इसको सब्र और ज़ब्त के रंगों से सजा दिया और ख़ुद को किसी दिलचस्प पहेली की तरह छुपा लिया कि साहिबे मोहब्बत हो तो मुझे अपने दिल में पाओगे, और अगर नहीं हो तो शहरक तक का फासला भी तय ना कर पाओगे, मुझको कभी ना ढूंढ पाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ उसकी इज्जत की जाती है
तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ उसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयाकुन का मालिक है, एक वही ये मुसीबत डाल सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारी हिमायत और मदद के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपनी सोचों में गुम, हिम्मत हारने के करीब होते हैं कि अचानक कुछ ऐसे अल्फाज पढ़ने को मिलते हैं कि हौसला बहाल हो जाता है। ये अल्लाह की तरफ से होता है। वो हमें उम्मीद की किरण थमा देता है। देखना, अल्लाह तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरी रज़ा पर चलो, मैं तुम्हें वो भी दूंगा जो तुम्हारा नहीं है। याद रखिए, जिसका तवक्कुल अल्लाह पर मुकम्मल है उसके मसले छोटे हो जाते हैं। अपने तमाम मसाइल को अल्लाह के हवाले करके आराम से सो जाया करें। आपके हर मसले को अल्लाह ने हल करना होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अल्लाह के सिवा ना तो तुम्हारा कोई दोस्त है और ना ही कोई मददगार। नेमत सिर्फ ये नहीं कि जेब में माल हो, बल्कि आंखों की बीनाई भी नेमत है। दिमाग में अच्छे ख्यालात भी नेमत है। दिल में किसी के दर्द का एहसास जागना भी नेमत है। रगों में दौड़ता खून भी नेमत है। किसी की आंखों से आंसू पहुँचना भी नेमत है। और सबसे बढ़कर साहिब ईमान होना भी नेमत है। तो फिर हम अपने रब की बेशबहा नेमतों का शुक्र अदा क्यों नहीं करते? तुम सुबह सवेरे उठकर मुंह धोने जाते हो, जानते हो ये कितनी बड़ी नेमत है। कई लोग ऐसे हैं जो सुबह सवेरे उठकर अपने गुर्दे धुलवाने जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो रातों को उठ कर अपने ज़ख्मों पर दवाई लगाते हैं। अल्लाह की नेमतों को तुम गिन भी नहीं सकते, तो अनगिनत नेमतों का शुक्र ही अदा कर दिया करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो तकलीफ़ अल्लाह की याद दिलाए वो तकलीफ़ नहीं, नेमत है। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्र गुज़ार लोगों से अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत करता है। बिन मांगे मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा करना सीख लीजिए। बेशक ये शुक्र अदा करने की आदत ही है जो आप पर पड़ने वाली मुसीबतों का रास्ता रोकती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हाल कैसा है? जवाब दिया,
अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए, मगर ज़ुबान उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में अपने से नीचे वाले यानी कम माल वाले को देखो, अपने से ऊपर वाले को ना देखो। इससे ये होगा कि तुम अल्लाह की नेमत को हकीर ना समझोगे। अपनी इबादतों को भी महज अल्लाह की तौफीक समझे। हमारी सारी इबादतें मिलकर भी अल्लाह की किसी छोटी सी नेमत का बदला नहीं बन सकती। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।